Hey guys, welcome to Eduporium classes. Myself काकुल। आज की वीडियो में हम कुछ उन वर्ड्स के बारे में समझेंगे जो हम डेली लाइफ में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम उन वर्ड्स का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ऐसा ही सबसे पहला सेट है मेक और डू का। हिंदी में देखा जाए तो मेक का मतलब भी बनाना ही होता है और डू का मतलब करना या बनाना, कुछ इस तरीके से। तो कब इस्तेमाल करना है मेक और कब इस्तेमाल करना है हमें डू। तो सबसे पहले एक तो हिंदी का इनका मीनिंग लिख लेते हैं। मेक का मतलब तो आ जाता है कोई चीज़ बनाना, और डू का मतलब आ जाता है हिंदी में करना। तो यहाँ पे मेक हम कब कब इस्तेमाल करेंगे? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जब आप कोई वस्तु कोई चीज़ बना रहे हो। व्हेन यू आर मेकिंग अ साउंड, जब आप कोई आवाज़ निकाल रहे हो या कोई जानवर कोई आवाज़ निकाल रहा है। व्हेन यू आर मेकिंग फूड, जब आप कोई खाने की चीज़ पका रहे हो या बना रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, माई डैड मेक्स फर्नीचर, मेरे पिताजी फर्नीचर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने मेक्स का यूज़ किया। बर्ड्स मेक अ चर्पिंग नॉइस, तो अब की बार हम साउंड वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बर्ड्स किस तरह की आवाज़ निकालते हैं? चर्पिंग, जिसको हम चहचहाना कहते हैं। माई मॉम मेक्स डिलीशियस पाव भाजी, मेरी मम्मी, अब की बार हम फूड वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरी मम्मी बहुत ही डिलीशियस पाव भाजी बनाती हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने हर जगह मेक्स का इस्तेमाल किया है। डू, जिसको हम हिंदी में करना कहते हैं, तो डू कब इस्तेमाल करेंगे? जब मैं कोई जॉब कर रही हूँ, व्हेन आई एम डूइंग अ जॉब, व्हेन आई एम डूइंग सम एक्टिविटी, जब मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ। जैसे आई नीड टू डू हाउस वर्क, मुझे अपने घर का काम करना है। तो अगर हम हिंदी में भी बोले तो यहाँ पे हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे मुझे अपने घर का काम बनाना है, मुझे अपने घर का काम करना है। शी इज़ डूइंग MBA, अब यहाँ पे वो एक एक्टिविटी कर रही है, कोर्स कर रही है, तो शी इज़ डूइंग MBA। ऐसा ही हमारा अगला सेट आता है रिफ्यूज़ और डिनाई का। हम अक्सर रिफ्यूज़ और डिनाई को एक ही तरीके से समझते हैं कि जब हम मतभेद रखते हैं किसी के साथ, हम किसी के साथ किसी की बात को नहीं मान पा रहे या हम किसी के साथ सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिफ्यूज़ का हिंदी डिक्शनरी मीनिंग कुछ ऐसा बताता है कि इसका मतलब होता है इनकार कर देना। इनकार का मतलब होता है किसी को साफ मना कर देना, किसी अपनी चीज़ देने के लिए या किसी की बात मानने के लिए। तो यहाँ पे हमने वही मीनिंग को इंग्लिश में मेंशन किया है, डिक्लाइन टू एक्सेप्ट, मतलब मैं किसी की बात मानने से इनकार कर दूँ, या डिक्लाइन टू गिव, या मैं अपनी कोई चीज़ देने से इनकार कर दूँ। आई रिफ्यूज़ टू अग्री, मैंने साफ इनकार। आई रिफ्यूज़ टू आर्ग्यू, मैंने साफ इनकार करा कि मैं आपके साथ या किसी के साथ बहस नहीं करना चाहती हूँ। शी रिफ्यूज़्ड टू लेंड हर बुक, उसने साफ इनकार किया कि वो अपनी किताब नहीं देगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पहले एग्जाम्पल में किसी की बात मानने से इनकार किया और सेकंड एग्जाम्पल में किसी को अपनी चीज़ देने से इनकार किया। अब आती है बात डिनाई की। तो डिनाई का हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा कहता है कि अस्वीकार करना, कि अब हम किसी की बात से सहमत ही नहीं है, हम उसकी बात को नहीं मान पा रहे। ठीक है, सो इसीलिए इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डिसअग्री। मोस्ट पीपल डिनाई दैट मून हैज़ एयर, बहुत सारे लोग इस बात को अस्वीकार करते हैं कि चांद पर वातावरण है, चांद पर एयर होती है। शी डिनाइड दैट पूजा इज इनोसेंट, उसने इस बात से अस्वीकार किया कि पूजा इनोसेंट है, पूजा निर्दोष है। इनोसेंट को हम हिंदी में निर्दोष कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिफ्यूज और डिनाई के बीच का डिफरेंस सॉर्ट आउट किया है। इसी तरह का हमारा थर्ड सेट आता है से और टेल। दोनों सुनने में ऐसा लगता है कि से का मतलब भी कहना
और टेल का मतलब भी कहना, लेकिन इनमें एक बहुत बारीक सा अंतर है जो हमें ये बताता है कि से हमें तब इस्तेमाल करना होता है जब हम एक प्योर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जब हमें सिर्फ अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, किसी को कोई बात कहनी है, तब अक्सर हम सेंटेंस में से का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉन्ट्स टू से थैंक यू, वो थैंक यू कहना चाहती है, सिंपल एक स्टेटमेंट। हरी न्यू वॉट टू से टू मोहन, हरी जानता है कि उसको मोहन को क्या कहना है। यहाँ पे भी ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आप ध्यान से इन दोनों स्टेटमेंट को देखो तो इसमें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या किसी भी तरह की कोई परमिशन ले रहा है। ऐसी कोई भी फीलिंग इन स्टेटमेंट्स में नहीं है। लेकिन अगर हम टेल की बात करें तो टेल हमेशा दो जगह इस्तेमाल होता है। या तो आपको किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, किसी को तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, या फिर आपको किसी को इंस्ट्रक्ट करना है। इंस्ट्रक्ट का मतलब कि आप किसी को किसी तरह का आदेश देना चाहते हो, या जैसे जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, किसी को कोई कमांड देनी है, तब हम हमेशा टेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टेल योर ब्रदर दैट द एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ आपके भाई तक, तो मैं क्या कहूँगी, आप अपने भाई को कह दीजिएगा कि एग्ज़ाम मंडे को है। अब यहाँ पे अगर मैं से का यूज़ करूँगी, से योर ब्रदर दैट द एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, तो ये बिल्कुल गलत यूसेज हो जाएगा। ऐसी जगहों पे हम हमेशा टेल का यूज़ करेंगे। टेल मीता टू बी ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस को पढ़कर मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि मैं मीता तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, एक तरह का मेरा ऑर्डर है, मैं आदेश दे रही हूँ कि आपको टाइम पे पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर हम से मीता टू बी ऑन टाइम कहेंगे तो अगेन ये हमारा एक रॉन्ग यूसेज होता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस इज बिटवीन लूज एंड लूज। सुनने में दोनों बिल्कुल सेम साउंड करते हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस ये क्या बताता है कि ये जो लूज होता है LOSE, दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ विन। विन का मतलब जीत, तो जीत का जो उल्टा होता है वो हमारा हार होता है। सो ये वाला लूज हमें हार के बारे में बताता है। जैसे शी विल लूज द मैच, वो ये मैच हार जाएगी। जैसे हम अक्सर क्रिकेट के टाइम पे बात करते हैं ना कि इस बार इंग्लैंड विल लूज, न्यूजीलैंड विल विन, तो ये वो वाला लूज है। और जो LOOSE लूज है, इट इज़ द, इसका मतलब है इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ टाइट, मतलब जिसको हम हिंदी में ढीला कहते हैं। माई ट्राउजर्स आर गेटिंग लूज एज आई हैव शेड वेट। मेरी ट्राउजर्स अब ढीली हो गई हैं क्योंकि मैंने अपना वेट कम कर लिया है। सो इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्टे ट्यून टू एड्यूपोरियम क्लासेस. Don't forget to press the bell icon so that you get the latest notifications.